अब हम लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम लोग को ज़रूरत होती है अच्छी चीज़ों को अलग करने की, गड़बड़ चीज़ों को अलग करने की। तो बस वही सिस्टम है, उसी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, शाब्दिक अर्थ में पढ़ेंगे, किताबी भाषा में पढ़ेंगे। जैसे रिमूव हार्मफुल इम्प्योरिटीज़, जैसे कंकड़ को चावल से निकालना, भूसी को अनाज से निकालना, ठीक। और एक्सट्रैक्ट यूजफुल सब्सटेंसेस, जो हम लोग की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको निकालना। जैसे दही से बटर को निकालना, नमक को समुद्र के पानी से निकालना। ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस फॉर कंजप्शन और इंडस्ट्रियल यूज़, ये हमारे खुद के यूज़ के लिए या इंडस्ट्री के यूज़ के लिए हम लोग ये सब निकालते हैं। जैसे अब मेथड क्या है, मैनुअल सेपरेशन मेथड, जो हम लोग खुद से कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग हाथ से निकालना। लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़, जैसे स्टोन हो गया, हस्क हो गया, ग्रेन से निकालना। और उसका एप्लीकेशन क्या है, डोमेस्टिक ग्रेन क्लीनिंग, जो हम लोग के घर के अनाज है उनको हम लोग क्लीन कर देते हैं इस तरीके से। थ्रेसिंग, थ्रेसर जानते होंगे आप लोग के यहाँ होगा, या पंखा होगा जिसे ओसाते हैं हम लोग, तो वही है ये। यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक्स, ठीक। स्टाक से मतलब जो हम लोग मतलब जो अनाज है उसको हम लोग निकालते हैं। जैसे मैनुअल बीटिंग यूजिंग बुलक्स और मैकेनिकल थ्रेसर, जैसे हम लोग उसको पीट के निकालते हैं, या बैल वैल से उसके ऊपर पहले से हम लोग करते थे, ठीक। और मैकेनिकल थ्रेसर, जो मशीन थ्रेसर होती है उसको निकालते हैं। विनोइंग मतलब पंखा वाला, यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स, मतलब जो छोटे छोटे अनाज होते हैं उनको ऐसे हवा में उड़ा देते तो अलग हो जाता है, हैवी वाला नीचे गिर जाता है। देखिए कैसे, विंड और एयर ब्लोज अवे लाइटर पार्टिकल्स, जो हवा है या मतलब वो क्या उड़ा ले जाती है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उनको। अब मैकेनिकल एंड फिजिकल सेपरेशन मेथड, सीविंग, मतलब सीविंग में क्या होता है, ये सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब वो अलग अलग पार्टिकल को, अलग अलग साइज के पार्टिकल को अलग अलग करते हैं। जैसे फ्लोर मिल्स, कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे मतलब जो आटा चक्की वक्की होती है उस जगहों पे, और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं उन जगहों पे, जैसे चालना नहीं कहते हैं, उसी को ये कहते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हायर पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम, जो जैसे पानी में बालू वालू डाल दिए, उसको छोड़ दिए, तो धीरे धीरे क्या हम लोग को दिखेगा कि जो बालू है वो नीचे नीचे एक परत बना लिया है और पानी ऊपर आ गया है, तो इसी को क्या कहेंगे, सेटल डाउन, ठीक। तो वही क्या है, सेडिमेंटेशन है। अब डिकेंटेशन क्या है, पॉरिंग आउट क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग सेटल्ड सॉलिड्स। अब देखिए सेडिमेंटेशन क्या, अब देखिए शब्द समझिएगा, ये सब हम लोग जान रहे हैं लेकिन हम लोग उसका शब्द नहीं जान रहे हैं, ठीक। और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एकदम सिंपल चीज़ें हैं, जो हम लोग जान रहे होते हैं, लेकिन उनको शब्दों में हम लोग नहीं जान रहे होते हैं, तो इस वजह से कंफ्यूज होकर हम लोग गलत कर देते हैं। देखिए डिकेंटेशन क्या है, अब जो पानी मतलब जो बालू नीचे बैठ चुका है और ऊपर जो पानी प्योर हो चुका है उसको निकालना हम लोग क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। इसका क्या, सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर, पानी से सैंड को सेपरेट करना, मड फ्रॉम वाटर, और कीचड़ को पानी से सेपरेट करना। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड यूजिंग फिल्टर पेपर और क्लॉथ। अब ये समझ लीजिए कि जैसे जो चीज़ें मतलब पानी या किसी लिक्विड में सल्यूब नहीं हुई हैं उनको निकालने के लिए छननी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा या और कोई पेपर वेपर, जिससे जो सॉलिड इनसॉल्यूब है, मतलब जो सल्यूबल नहीं हुआ है, अभी सॉल्यूब नहीं हुआ है, जो गला नहीं है उस लिक्विड में, उसको निकालते हैं। जैसे फिल्टरिंग टी लीव्स फ्रॉम टी, जैसे चाय छानते हैं हम लोग। पनीर कर्ड फ्रॉम वी, जो मतलब जो पनीर फाड़ते हैं हम लोग उसमें से जो पनीर निकालते हैं उसको, ये क्या है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। लोडिंग, लोडिंग क्या है, प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है, एडिंग एलम टू मडी वाटर टू स्पीड अप। मतलब एलम फिटकरी को पानी में, मडी पानी में डालते हैं ताकि वो सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठने वाली प्रोसेस को
स्पीड कर सके, मतलब जल्दी जल्दी कर सके। जैसे किस में इस्तेमाल होता है, प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं उसको प्यूरिफाई किया जा सके, इसके लिए उसको क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा क्या इस्तेमाल होता है, एलम। अब हीट बेस्ड सेपरेशन, मतलब गर्म करके, जैसे एवोपरेशन, यूज फॉर सेपरेटिंग डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स बाय हीटिंग। जो जो सॉलिड डिजॉल्व हो गया है लिक्विड में, जैसे मान लीजिए जो चीनी है हम लोगों का, चीनी पानी में गल गया है, ठीक। अब उसको कैसे अलग करेंगे, उसको खूब गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, पूरा पानी उड़ गया, मतलब एवोपरेट हो गया, और बचा क्या, अपना चीनी, ठीक। और ऐसे ही सी वाटर में भी है, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब समुद्र के पानी में भी समुद्र के खारे पानी से भी नमक निकालना इसी प्रोसेस से है। मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रोसेस तो बहुत है, ऑस्मोसिस हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ठीक। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, कन्वर्टिंग वेपर्स बैक टू लिक्विड बाय कूलिंग। मतलब जो वेपर्स है, ऐसे 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 वेपर्स, उसको क्या फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, उससे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक। जैसे वाटर साइकिल, रिकवरिंग वाटर फ्रॉम स्टीम, जो स्टीम होता है भाप, आप कुकर वुकर देखते होंगे आप लोग, तो देखते होंगे कि ऐसे भाप बन जा रहा है, उसको जब ठंडा करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक। कंबाइंड मेथड ऑफ सेपरेशन कैसे, मल्टी स्टेप प्रोसेस, जैसे सेपरेटिंग सैंड सॉल्ट एंड वाटर्स, मतलब आपको पानी भी सेपरेट करना है, उसमें जो बालू है उसको भी सेपरेट करना है, उसमें जो नमक है उसको भी सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन पहले करेंगे। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से क्या करेंगे, हम लोग बालू निकाल लेंगे। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाएगा, और डिकेंटेशन में क्या होगा, जो प्योर जो पानी होगा उसको हम लोग दूसरे गिलास में कर लेंगे या दूसरे कंटेनर में कर लेंगे। अब उसको एवोपरेट करेंगे, अब ये जो पानी है उसको एवोपरेट करेंगे, ठीक। तो अब क्या होगा, पानी तो H2O तो एवोपरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, NaCl, ठीक। अब जो ये स्टीम हुआ है, जो पानी एवोपरेट हुआ है, उसको क्या कंडेंसेशन से हम लोग क्या करेंगे, कूल करके उसको फिर से पानी बना देंगे, ठीक। देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। अब सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट देख लिया जाए, ठीक। देखिए दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है एक समय बाद जिसमें और कुछ उसमें डालिए तो वो उसमें गले ना, ठीक। तो वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब एकदम संतुष्ट हो गया वो। हाँ, एक टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर पे एक कंडीशन भी है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है भाई, क्यों टेम्परेचर इतना महत्वपूर्ण है, ठीक। हीटिंग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, जैसे जैसे हम लोग गर्म करते हैं सॉल्युबिलिटी का उसका पावर क्या इंक्रीज होता रहता है। अलाउइंग मोर सॉल्यूट टू डिजॉल्व, अब देखिए एक सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या वो लिक्विड क्या करेगा, वो अलाउ करेगा कि और घुले, ठीक। जो हमारा सोल्यूट है वो घुले, इस वजह से इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज सोल्युबिलिटी। अब कूलिंग रिड्यूसेस सोल्युबिलिटी, अगर हम ठंडा करेंगे तो जो सोल्यूट हम लोग डाल रहे हैं वो उसमें जल्दी घुलेगा नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से कूलिंग रिड्यूसेस सोल्युबिलिटी, कॉजिंग डिजॉल्व सॉलिड टू क्रिस्टलाइज। अब जब ये ठंडा है तो जब हम कुछ लोग कुछ डाल रहे हैं तो वो चीज़ भी जाके ठंडी हो जाएगी और क्रिस्टल में बदल जाएगी, ठीक। मतलब घुलेगी लेकिन ज़्यादा नहीं घुलेगी, ठीक है। तो वो क्या क्रिस्टल क्रिस्टल में हो जाएगी, तो इस वजह से उतना जल्दी घुलना मतलब सफल नहीं होता है, ठीक है। अब डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, कैसे, डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वायरिंग अमाउंट्स इन वाटर, अलग अलग अमाउंट में अलग अलग चीज़ें डिजॉल्व होती हैं। जैसे शुगर डिजॉल्व मोर देन सॉल्ट इन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे अगर पानी ले रहे हैं हम लोग, अगर इसमें शुगर डाल रहे हैं, वो नमक से ज़्यादा डिजॉल्व होगा इसमें,
ठीक, मतलब इसमें जो शुगर है वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्ट। ठीक, अब एक्टिविटी हम लोग लिख लेते हैं। डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर अंटिल इट्स बिकम सैचुरेटेड, मतलब उसको तब तक पानी में नमक डाल के उसको मतलब उसको घोलिए जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए, मतलब अपने घुलना ना बंद कर दे। तो हम लोग क्या देखेंगे, अनडिजॉल्व सॉल्ट सेटल एट द बॉटम। हम लोग ये देखेंगे कि जो घुला हुआ नमक नहीं है, मतलब जो नमक घुला नहीं, वो क्या तल तल में आके बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी इधर उधर रहेगा, जो सॉल्यूब हो चुका है। ठीक है, वो ऊपर रहेगा, ऊपर नहीं मतलब पानी के साथ रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग। हीट ए सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब अब इसको अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक, तो क्या हम देखेंगे, मोर सॉल्ट डिजॉल्व ऑन हीटिंग। जब हम गर्म करेंगे तो ये देखेंगे कि और अधिक सॉल्ट इसमें डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन वहीं अगर हम इसको ठंडा कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि कम सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है, और कुछ पार्टिकल्स जो है हम लोग को दिखेंगे क्योंकि वो क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जब हम गर्म करेंगे किसी सोल्यूशन को तो उसकी एबिलिटी डिसॉल्व करने की सैल्यूट को और बढ़ जाएगी, लेकिन जब हम लोग ठंडा करेंगे तो उसकी एबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कंपेयर सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट और शुगर की सोल्युबिलिटी को देखा जाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो शुगर है वो ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है इन कंपैरिजन टू सॉल्ट। ठीक, देखते हैं थ्रेसिंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक्स। अब देखिए थ्रेसिंग से क्या हम लोग धान वान या गेहूँ के बालियों को अलग करते हैं उनके तनों से या जड़ों से। फिल्ट्रेशन सेपरेट्स क्रीम फ्रॉम मिल्क, इसको इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय एवोपोरेशन। एवोपोरेशन के थ्रू हम लोग सॉल्ट निकाल सकते हैं, और भी प्रोसेस होते हैं लेकिन उसमें ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिकेंटेशन इज यूज टू सेपरेट सेटल्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। ठीक है, अब देखते हैं, अरे डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन हम लोग पढ़ा गया था ना, तो जो प्योर वाटर है उसको ऐसे निकाल लेना उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। अब देखते हैं, इफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क और वाटर के कम्बिनेशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। नहीं भाई, चाय वाय छान लिए तो वो चलेगा, लेकिन दूध में पानी मिला दिए तब तो वो ना हो पाएगा। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग ना, कैसे पंखे से या हवा चला के आप निकाल सकते हैं ना। अब एग्रीकल्चर में देखते हैं हम लोग, थ्रेसिंग विनोइंग एंड सीविंग इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट एफिशिएंसी। ठीक, ये क्या करते हैं हम लोग को, एग्रीकल्चर को और बढ़िया कर देता है। ठीक है, मैकेनाइजेशन इन्हेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस मैनुअल लेबर। अब जो हम लोग की मशीनरी है वो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे रही है, और क्या कर रही है कि हमारे मैनुअल लेबर जैसे हम लोग की खुद की ज़रूरत कम पड़ रही है। वाटर मैनेजमेंट देखिए, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड लोडिंग आर वाइटल फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो पीने वाले पानी है उसको हम लोग स्वच्छ बना सकते हैं। एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन आर क्रूशियल इन डिसैलिनेशन प्लांट्स। अब जहाँ हम लोग नमक वमक बनाते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या एवोपरेशन और कंडेंसेशन, एवोपरेशन मतलब पानी का उड़ना, और कंडेंसेशन मतलब जो स्टीम है उसको फिर से लिक्विड में बदल देना। ठीक है, कूल करके, तो वो डिसैलिनेशन प्लांट्स में बहुत ज़रूरी होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, एवोपरेशन एंड फिल्ट्रेशन आर यूज्ड इन सॉल्ट एक्सट्रैक्शन एंड शुगर रिफाइनिंग। मतलब नमक को निकालने में और शुगर को रिफाइन करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एवोपरेशन और फिल्ट्रेशन। इन्वायरमेंट का
कंजर्वेशन कैसे किया जाए। अंडरस्टैंडिंग एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन हेल्प्स मैनेज वाटर रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज। अगर हम लोग एवोपरेशन और कंडेंसेशन को समझ जाए, उसका प्रोसेस समझ जाए, तो हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इन्वायरमेंट में हमारा क्या हो रहा है, या मतलब कैसी चीज़ें होनी चाहिए। अब देख लिया जाए कीवर्ड्स क्या क्या हैं। चर्निंग क्या होता है, सेपरेशन बटर फ्रॉम मिल्क फ्रॉम कर्ड, जैसे ना ऐसे मथा जाता है, उसी को कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है, वेपर टू लिक्विड, मतलब जैसे स्टीम हुआ, वो वेपर बना और ठंडा किए हम लोग, वो लिक्विड बन गया, तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। डिकेंटेशन क्या है, पॉरिंग क्लियर वाटर फ्रॉम सेटल्ड सॉलिड्स। अब ये देखिए, ये यहाँ पानी क्या है, सेटल हो चुका है, ठीक है। और ये जो सॉरी, तो ये जो स्वच्छ पानी है उसको हम लोग दूसरे बर्तन में या दूसरी जगह लेते आते हैं, तो क्या हो जाता है, वो डिकेंटेशन हो जाता है। एवोपरेशन क्या होता है, लिक्विड टू वाटर लिविंग सॉलिड्स बिहाइंड। फिल्ट्रेशन में क्या है, यूजिंग फिल्टर्स टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। मतलब कुछ है, जैसे चाय पत्ती को चाय से ही निकालना, मान लीजिए, उसी को फिल्ट्रेशन। हैंड पिकिंग मैनुअल सेपरेशन ऑफ लार्ज इम्प्योरिटीज। लोडिंग एडिंग एलम, मतलब फिटकरी डाल के सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को तेज कर देना। जैसे पानी है, इसमें कुछ मिला हुआ है, इसमें वो जो मतलब नीचे बैठ सके, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा फिटकरी डाल दिए, तो जो चीज़ उसमें मिली हुई है जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाएगी। सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, नो मोर सोल्यूट कैन डिजॉल्व, ऐसा सोल्यूशन जो पूर्णतः मतलब संतुष्ट हो और उसमें कुछ भी मतलब और एक्स्ट्रा ना सोल्यूट हो सके, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एट फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स। सीविंग क्या होता है, सेपरेटिंग पार्टिकल्स बाय साइज, जैसे छननी से छानना, बालू से कंकड़ निकालना, ठीक। थ्रेसिंग क्या होता है, सेपरेटिंग ग्रेन, थ्रेसर जैसे मान लीजिए, उस तरीके से होता है। विनोइंग क्या होता है, यूजिंग विंड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम ग्रेन। अब देखिए, अब वो देख लिया जाए, कुछ है, हाँ बस इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाकी आगे आगे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाय बाय।